पिछली कहानी में हमने देखा था कि कैसे मिकी ने अपने दोस्तों की जान बचाई, लेकिन मिकी के पिता सबकी याददाश्त मिटा देते हैं। इसीलिए किसी को भी याद नहीं है कि मिकी ने ये सब कुछ किया था। इस कहानी की शुरुआत होती है मोरक्को शहर से, जहाँ पर एक कमरे में एक लड़की को बंद किया गया है। ये लड़की बहुत डरी हुई है। दरअसल ये मिकी की वही बहन है जिसके बारे में मिकी को कुछ भी नहीं पता। इसका नाम नताशा है। अब जैसे वो आदमी जो इसे यहाँ पर पकड़ने के लिए आया है वो इसकी तरफ बढ़ता है, उसके शरीर पर आग लग जाती है, क्योंकि नताशा के अंदर भी शक्तियां हैं। नताशा यहाँ से भाग जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसका पीछा करते हैं और जब वो सब लोग उसे घेर लेते हैं तभी वहां पर एक अदृश्य आकृति उन सब को मारकर नताशा को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिकी को दिखाया जाता है। मिकी ने जिस रात को अपने सभी दोस्तों को बचाया था, उस बात को आज पूरे 3 साल हो चुके हैं और मिकी की मॉम मैरी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल एक बार मैरी मिकी से फोन पर बात कर रही थी और मिकी अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं करता और इसी बीच उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मैरी की मृत्यु हो जाती है और मिकी को इस बात का गिल्ट आज तक है। उसे लगता है कि वो अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार है, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहता है। साथ ही साथ स्टेला, जिससे मिकी प्यार करता है, जिसकी जान उसने बचाई थी, उसे भी उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। मिकी ने जिन 2 दोस्तों की जान बचाई थी उसमें से एक का नाम ब्रेंडो होता है और ब्रेंडो ने स्टेला को ये यकीन दिला दिया होता है कि उस रात पनडुब्बी के अंदर उसने स्टेला की जान बचाई थी, यानी कि उसी की वजह से आज स्टेला जिंदा है और स्टेला भी अब उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। स्टेला कहीं ना कहीं उससे प्यार भी करती है। मिकी को ये सारी बातें पता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उसे इस बात से बहुत गुस्सा और बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी असलियत स्टेला के सामने जाहिर नहीं करता और ना ही अब वो अपने आप को सुपर हीरो मानता है। हालांकि उसकी छोटी बहन जो उसके साथ रहती है, उसे उसके बारे में सब कुछ पता है और वो आज भी कहती है कि मेरा भाई सुपर हीरो है। लेकिन मिकी अब इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट होता है। मिकी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है और ये नताशा होती है, यानी कि ये मिकी की बहन है। मिकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नताशा किसी से बात नहीं करती, वो बहुत रूड होती है और एक रात को जब इनके स्कूल की डांस पार्टी होती है तो वहां पर मिकी, नताशा, ब्रेंडा, स्टेला सब होते हैं। मिकी यहाँ पर बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेता है और उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि जो काम उसने किया था उसका सारा क्रेडिट ब्रेंडो ने ले लिया और साथ ही साथ स्टेला को भी उससे छीन लिया। मिकी यहाँ पर स्टेज पर जाता है और वो कहता है, ब्रेंडो, उस रात को तुमने सबकी जान बचाई थी, क्यों ना वो कहानी तुम हम सबको सुनाओ, क्योंकि तुमने उस रात के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन ब्रेंडो कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मिकी कहता है क्योंकि तुमने किसी की जान नहीं बचाई थी, तुम झूठे हो। और स्टेला और ब्रेंडो जब वहां से जाने लगते हैं, मिकी स्टेला को रोकता है और वो उसे अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। वो उसे यकीन दिलाना चाहता है कि उस रात को मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और जैसे ही वो उसके सामने गायब होने वाला होता है तभी दूर से नताशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहां पर एक ब्लास्ट करती है, जिससे वहां आग लग जाती है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। और इससे पहले कि मिकी दोबारा कुछ करता, पीछे से उसके सिर पर बोतल लगती है और जब उसे होश आता है तो वो नताशा के सामने होता है। नताशा उसे कहती है कि तुम वहां पर क्या बेवकूफी करने वाले थे, हम अपनी शक्तियों को आम लोगों को नहीं दिखा सकते। मिकी कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो अपनी शर्ट उठाने के लिए जाता है, लेकिन तभी नताशा अपनी शक्ति से उसकी शर्ट पर आग लगा देती है। मिकी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी शक्तियां हैं और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम जीन होता है और वो मिकी से कहती है कि ये तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और जीन ने ही मोरक्को में अपनी बेटी नताशा को बचाया था और मिकी के अंदर और जीन के अंदर वो पावर है जिससे वो गायब हो सकते हैं। मिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता। उसकी मॉम जीन उसे गायब होकर दिखाती है और इसके बाद वहां पर डॉक्टर आता है, क्योंकि जितना ज्यादा उसकी मॉम अपनी पावर को इस्तेमाल करेगी वो उतनी कमजोर होती जाएगी। जिस तरह से मिकी के पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी, यहाँ पर जो डॉक्टर आता है उसका नाम डॉक्टर की होता है और वो नताशा का ब्लड जीन के शरीर में चढ़ाता है, तभी उसको शक्ति मिलेगी और साथ ही साथ वो उसे उसकी पावर्स को इस्तेमाल करने से भी मना करता है। दरअसल डॉक्टर के इनके बारे में सब कुछ जानता है। जीन अपने बेटे मिकी को बताती है कि तुम्हारे डैड को किडनैप कर लिया गया है और अब हमें उन्हें छुड़ाना होगा। और उन्हें किडनैप किया है शॉन ने, जो रशिया का एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो हम जैसे लोगों को पकड़कर हमें टॉर्चर करता है ताकि वो हमारी शक्तियों को जान सके, उनका इस्तेमाल कर
सके। जीन अपने दोनों बच्चों से कहती है कि शॉन रशिया से इटली आ रहा है, वो यहाँ पर किसी पाइपलाइन की डील के लिए आ रहा है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं है, और जब वो यहाँ पर आएगा हमें उसे किडनैप करना होगा। और इसके लिए वो मिकी को कहती है कि तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर से उसकी सिक्योरिटी का पूरा प्लान लेकर आना होगा कि किस तरह की उसकी सिक्योरिटी होगी, उसे कहां से ले जाया जाएगा। मिकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पेन ड्राइव में सारा डेटा सेव कर लेता है और अपनी मॉम को दे देता है। इससे उसकी मॉम बहुत खुश होती है। साथ ही साथ मिकी भी अब अपनी मॉम को ब्लड देता है क्योंकि उसकी मॉम को ब्लड की जरूरत है, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। मिकी की बहन नताशा उसे बताती है कि मोरक्को में उसे एक लेडी ने पाला था जो कि बहुत ही अच्छी इंसान थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसके भाई ने उस पर गंदी नजर डाली। वो मेरा फायदा उठाना चाहता था, मैं बहुत डर गई थी और अपने आप ही मेरी पावर इस्तेमाल हो गई, वो जलकर मर गया। इसके बाद मॉम वहां पर आई और वो मुझे वहां से यहाँ ले आई। धीरे धीरे इन तीनों के बीच में जो दूरियां होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, साथ सोते हैं, और यहाँ पर जीन को वो दिन याद आता है जब उसे रशिया में गोली मार दी गई थी, लेकिन वो बच जाती है और वापस उसे उसी कैंप में ले आया जाता है जहाँ पर उसके जैसे और भी होते हैं। और यहाँ पर अब एक नया इंचार्ज आता है और ये होता है शॉन, जो कि इटली आने वाला है। शॉन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिनके अंदर सुपर पावर्स हैं, उनकी पावर्स को चेक करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन पर बहुत अत्याचार करता है। वहाँ पर डॉक्टर के भी होते हैं जो शॉन को ऐसा करने से मना करते हैं। डॉक्टर के वही है जो जीन की बॉडी के अंदर नताशा का ब्लड डालते हैं, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बाद, समझाने के बाद भी वो नहीं मानता और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में एक लड़की की मौत हो जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब रिबेलियस हो जाते हैं, वो सब मिलकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि शॉन हेलीकॉप्टर में यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब ये सब के सब आजाद हो चुके हैं और इसके बाद से ही जीन ने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू किया था और अब उसके दोनों बच्चे उसके साथ हैं और डॉक्टर के भी यहाँ पर इनके साथ ही हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक रिसर्च कर रहे होते हैं। मिकी की मॉम और उसके साथ जितने भी ऐसे लोग थे जिनके पास सुपर पावर थी, वो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, यानी कि पहली बार धरती पर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से इन लोगों के अंदर बदलाव आया और इनके अंदर पावर्स आई। लेकिन जब ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिकी और नताशा के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो सेकंड जनरेशन है। वो अपनी चाहे कितनी भी पावर इस्तेमाल करें, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं आएगी और अब डॉक्टर के ने इसका हल निकाल लिया है। दरअसल मिकी और नताशा के डीएनए से उन्होंने ये इलाज निकाल लिया है और अब वो जितने भी स्पेशल लोग हैं जिनके अंदर पावर्स हैं उनको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी पावर जितनी भी इस्तेमाल करें उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं आएगी। और इस बात से डॉक्टर के और मिकी की मॉम जीन बहुत खुश होते हैं। अब मिकी एक दिन वहाँ बैठा होता है जहाँ पर स्टेला अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। दरअसल वो इनविजिबल होता है। वहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं और वो अपनी पावर से वहाँ पर एक वॉलेट को चुरा लेते हैं। मिकी ये देख रहा होता है, वो उनका पीछा करता है और ये दोनों के दोनों एक घर के अंदर जाते हैं। मिकी भी इनके पीछे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन नताशा, डॉक्टर के और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर सुपर पावर्स हैं। ये सब यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं। दरअसल जीन शॉन से बदला लेना चाहती है, उसे मारना चाहती है। शहर के बीचों बीच एक गैस पाइपलाइन जाती है और ये पाइपलाइन उस जगह तक जाती है जहाँ पर शॉन और बाकी लोगों की मीटिंग होगी। दरअसल इसी गैस पाइपलाइन की इनॉग्रेशन के लिए शॉन यहाँ पर आया होता है और जीन का प्लान ये होता है कि शहर के बीचों बीच जो पाइपलाइन जा रही है, जब उस पर गैस छोड़ी जाएगी तो नताशा यहाँ से उस पर आग लगा देगी और इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे शॉन के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। मिकी ये प्लान सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है और जब उसकी सिस्टर वॉशरूम में जाती है तो वो उसके पास जाता है। हालांकि वो इनविजिबल होता है, लेकिन नताशा के पास वो पावर भी है जिससे वो माइंड को रीड कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि मिकी आसपास ही है। वो उसे सामने आने के लिए कहती है। मिकी उसके सामने आता है और वो कहता है कि हमें मॉम को रोकना होगा, हमें पुलिस को खबर देनी होगी। ये सुनकर नताशा यहाँ पर सबको बुला लेती है और वो बता देती है कि मिकी हमें धोखा देने वाला है, इसीलिए मिकी को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। और मिकी को अब पता है कि उसके मॉम के इरादे क्या हैं। मिकी कहता है कि अब तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। उसकी मॉम बताती है कि डॉक्टर के का एक्सपेरिमेंट अब पूरा हो चुका है और इसके बाद वो एक लिक्विड के अंदर जाती है
और वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यानी कि उसके जितने भी अंदरूनी घाव होते हैं वो सब के सब हील हो जाते हैं। और ये सब के सब मिकी को यहाँ लॉकअप में बंद करके अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। मिकी यहाँ पर बेहोश होता है और तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। मिकी पहचान जाता है कि ये उसके असली डैड की आवाज है जो बगल वाली काल कोठरी में बंद होते हैं, और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर बंद किया है। दरअसल मैं उसके विचारों को पढ़ सकता था। मिकी पूछता है कैसे विचार? उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मैरी का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे तुम्हारी असली मॉम जीन ने मारा था और उसके बाद उसकी गाड़ी को नीचे खाई में डाल दिया। ये सुनकर मिकी अपने आपे से बाहर आ जाता है क्योंकि वो मैरी से बहुत प्यार करता था और आज भी वो अपनी मॉम को याद करता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि यहाँ पर दीवारें फट जाती हैं और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर जीन, नताशा, डॉक्टर के और बाकी के लोग अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। यानी कि जैसे ही शॉन पाइप्स के अंदर गैस को रिलीज करेगा, नताशा यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर आग लगा देगी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा और जहां जहां से पाइप जा रहा है वो हर जगह ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा करते, यहाँ पर मिकी के डैड आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी जीन को कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन जीन उनकी बात नहीं सुनती और इन्हीं में से एक आदमी उन्हें उठाकर दीवार पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। इस बात से मिकी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए विजिबल हो जाता है। दरअसल वो भी यहीं पर था और जिस आदमी ने उसके पिता को दीवार के साथ पटका होता है वो अपनी पावर से उसे दूर धकेल देता है। दरअसल ये आदमी बहुत पावरफुल होता है, इसे कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मिकी के पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन इससे पहले कि वो इन सब को रोकता, यहाँ पर जीन का एक आदमी ऊपर से स्कूल की वैन को नीचे लाता है। दरअसल इन्होंने स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया होता है और ये इनका प्लान बी होता है कि अगर कोई इन्हें रोकना चाहे तो ये इन बच्चों के सहारे अपने प्लान को अंजाम दे सके। इस वैन में स्टेला भी होती है जिससे मिकी प्यार करता है और तभी वैन को ऊपर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, मिकी अपनी पावर से उसे हवा में रोक लेता है और धीरे धीरे उसे नीचे लेकर आता है। ये देखकर डॉक्टर के भी हैरान रह जाते हैं और अब उधर से पाइपलाइंस के अंदर गैस छोड़ दी जाती है और नताशा अपनी पावर से उसे इग्नाइट करने वाली होती है कि मिकी उसे अपनी पावर से दूर धकेल देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर वो लड़की जिसके पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को हवा में उठा सकती है, वो मिकी को हवा में उठा देती है। और अब नताशा के पास जीन जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम अपना काम करो। वहां से मिकी टेलीपैथी से नताशा से बात करता है। वो कहता है कि मॉम का दिमाग रीड करो, इन्होंने मेरी मॉम मैरी को मारा था। और जब नताशा अपनी मॉम का दिमाग रीड करती है तो समझ जाती है कि इनका इरादा क्या है। वो सिर्फ बदला लेना चाहती है और इस बच्चे के लिए वो यहाँ पर हर एक इंसान को मार सकती है। और वो ये भी समझ जाती है कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि अपने बच्चों से उसका इलाज हो सकता था, उसे उनसे कोई प्यार नहीं है। नताशा कहती है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत और बदला है। जीन इस बात से गुस्से में आ जाती है और अपने आप को गायब कर देती है और वहां पर एक जलती हुई लकड़ी होती है, वो उसे लेकर ऊपर जाना शुरू करती है क्योंकि जो काम नताशा ने नहीं किया अब वो खुद करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो गैस पाइप तक पहुंचती, उस पर आग लगाती, वहां पर मिकी के डैड जो कि बेहोश हो चुके थे वो पहुंच जाते हैं और वो जीन को पकड़कर नीचे कूद जाते हैं। नीचे एक पाइप होता है जो इन दोनों के शरीर के आर पार हो जाता है और धीरे धीरे जीन भी अब विजिबल हो जाती है और इस तरह से मिकी और नताशा के माता पिता का एक साथ अंत हो जाता है। अब यहाँ पर वैन से उतरकर स्टेला मिकी के पास आती है और वो समझ जाती है कि पनडुब्बी के अंदर मिकी ने ही उसकी जान बचाई थी। उसे वादा करती है कि वो उसके इस सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट रखेगी। यहाँ पर जो बाकी स्पेशल लोग होते हैं जिनके अंदर पावर्स होती है वो कहते हैं कि हमें शॉन से अभी बहुत सारे हिसाब चुकते करने हैं, यानी कि वो शॉन से बदला लेना चाहते हैं और ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। नताशा अपने मॉम डैड की मौत से बहुत दुखी होती है, वो उनकी डेड बॉडी के पास जाती है, वो उनकी मौत से बहुत दुखी है। मिकी अपनी बहन के पास जाता है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है, यानी कि अब वो दोनों एक साथ हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम है द इनविजिबल बॉय सेकंड जनरेशन। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।